हाय फ्रेंड, नमस्ते। आज के सुजय समाचार में आप सभी का स्वागत है। वो भी राज ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे हम सुजस ई बुलेटिन के मुख्य खबरों की ओर ले चलते हैं। ये खबरें ये है कि मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने राजस्थान के 3 शहरों में 5G इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के मौके पर कहा कि 5G सेवाओं से गुड गवर्नेंस का सपना और मजबूत होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 3 शहरों के अंदर 5G सेवा शुरू होगी। तो वो 3 शहर हैं जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। इन 3 शहरों के नाम हमें याद होने चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है कि आगामी कुछ समय में अजमेर और बीकानेर के अंदर भी प्रारंभ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि ये बताया हुआ है कि फरवरी में बीकानेर और अजमेर में और जनवरी माह में कोटा में भी प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात अभी 3 शहरों में शुरू हो गई, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में तो अभी शुरू हो गई जनवरी में, और जनवरी में ही कोटा में शुरू हो जाएगी। और फरवरी माह के अंदर बीकानेर और अजमेर में भी 5G इंटरनेट की सेवाएं शुरू हो जाएगी। इस मौके पर काफ़ी लोग, गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, राजस्थान हज कमेटी के अध्यक्ष श्री अमीन कागजी, समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा जी। आपको ये नाम याद रखने हैं क्योंकि बार बार परीक्षाओं में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि किस विभाग के मंत्री कौन है और क्या है, तो हमें जानकारी में होना चाहिए। अगला है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जल्द शुरू होगा। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने अत्याधुनिक सेंटर का निरीक्षण किया। एक्चुअल में क्या है कि राजस्थान सरकार 130 करोड़ रुपए की लागत से कला संस्कृति केंद्र का निर्माण कर रही है। और ये निर्माण किया कहाँ जा रहा है? ये निर्माण किया जा रहा है जयपुर के अंदर। किस जगह पे किया जा रहा है निर्माण? जयपुर पे। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर शुरू कहाँ पे होगा? तो वो होगा आपके जयपुर के अंदर। अगले वापस हमें यही पता है कि ये खबर बार बार लग रही है, जो झुमरी से संबंधित है। इसकी कुछ झलकियां हैं, ये यहाँ पे दिखाई हुई है, जिसमें अपन देख सकते हैं जो झुमरी का आयोजन पाली ज़िले के रोहट तहसील में हो रहा है। तो इसकी ये कुछ एक झलकियां हैं जो आप देख रहे हैं। ये सारी सारी उसी से संबंधित झलकियां हैं। अगली खबर है राजस्थान विधानसभा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 11 से 12 जनवरी को होगा। इसमें कोई ज़्यादा विशेष खबर हम मान नहीं सकते इसमें। अगला है आपके जोधपुर में 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव शुरू। विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। छोटे उद्योग और इनके बारे में बताया हुआ है। और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत जी है और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी है। तो ये इससे संबंधित कुछ खबरें हैं। अगला प्रश्न है, जो अगली खबर है, मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि स्वीकृत की गई है। क्योंकि जब भी कभी किसी प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है जिनको आर्थिक सहायता प्रदान करनी होती है, तो उनको मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि प्रदान की जाती है। अभी हमने हाल ही इन दिनों में देखा है कि कोटा हो या और कहीं जहां बच्चे स्टडी कर रहे हैं, उनके आत्महत्या से संबंधित प्रकरण सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये निकल के आ रहा है कि बच्चे कहीं अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं या दबाव में महसूस कर रहे हैं, तभी वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने कोचिंग संस्थान के लिए या शिक्षण संस्थाओं के लिए नियम भी बनाए हैं। और यदि किसी बालक को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किससे संबंधित, कोचिंग व शैक्षणिक समस्याओं से संबंधित कोई समस्या है, तो वो राजस्थान संपर्क पे शिकायत दर्ज करवा सकता है। और राजस्थान संपर्क में शिकायत करने के लिए वो 181 यानी कि 181 के ऊपर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। आप 181 पे या राजस्थान संपर्क पे किसी अन्य प्रकार की शिकायतें भी दर्ज करवा सकते हो, जिस पे तुरंत कार्रवाई होती है और जो निर्धारित समय सीमा है जिसमें आपका जवाब या दिया जाता है और आपका समस्या का समाधान भी किया जाता है।
तो ये तो थी फ्रेंड्स आज की प्रमुख खबरें, और अब हम चलते हैं आज के जो सुजस ई बुलेटिन है। इस सुजस ई बुलेटिन पे आधारित जो ऑब्जेक्टिव पर्सन्स हमने शुरू किए थे कि ऑब्जेक्टिव पर्सन्स है, उन ऑब्जेक्टिव पर्सन पे अपन चलते हैं, ताकि ऑब्जेक्टिव पर्सन से हमें क्या रहेगा कि जो चीज़ पढ़ी है उसको अपन कॉन्सेप्ट से समझ पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं आज के सुजस ई बुलेटिन के ऑब्जेक्टिव पर्सन। और फ्रेंड्स अपने राज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जो सुजस ई बुलेटिन हम पढ़ते हैं, उस सुजस ई बुलेटिन पे आधारित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों पे अपन जब अब जिक्र करेंगे। आज हमारा ये जो पार्ट है वो पार्ट 8 है, जो कि 8 जनवरी 2023 से न्यूज़पेपर में जो प्रश्न आए उन प्रश्नों की अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो सुजस ई बुलेटिन से लिया गया है। यदि आपने उन खबरों को ध्यान से सुना है तो आई होप कि आप इन प्रश्नों का जवाब आसानी से दे पाएंगे और आसानी से आत्मसात कर पाएंगे। पहला प्रश्न है, किन शहरों में 5G सेवा प्रारंभ की गई है। हमने आज के न्यूज़पेपर में देखा था कि 3 शहरों के अंदर 5G सेवाएं प्रारंभ की गई है, जो इसी महीने प्रारंभ हो जाएगी, मतलब इसी दिन से, कल आज ही से शुरू हो गई है। वो है जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। इसके अलावा हमने देखा था कि अजमेर में फरवरी महीने में शुरू हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, अजमेर जिले में 5G इंटरनेट सेवा कब प्रारंभ होगी। तो हमने अभी चर्चा करी थी, फरवरी 2023 में अजमेर जिले में भी 5G जो जी सेवा है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और हमें याद भी रखना चाहिए, जिसमें हमने कहा है कि ये तो व्यक्तित्व दिए हुए हैं, ये उनके प्रभार दिए हुए हैं। डॉक्टर महेश जोशी जो कौन है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री। श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री है। श्री अमीन कागजी है जो हज कमेटी के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर रचना शर्मा जी कौन है, समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है। अर्थात महेश जोशी जी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से ए के अंदर सी है, 2 के अंदर डी है, 3 के अंदर ए है और 4 के अंदर बी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का हमने देखा था कि 130 करोड़ रुपए से माननीय मुख्यमंत्री वहाँ जाके दे के भी आए थे, और वो किस जगह पे था, जयपुर के अंदर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स कि कोचिंग एवं शैक्षणिक संस्थाओं संबंधी समस्याओं का शिकायत कर सकते हैं, किस पे कर सकते हैं। तो हमने देखा था राजस्थान संपर्क यानी कि 181 पे अपन इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राज ई लर्निंग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें